गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ठीक है, आज तक हम लोग 3 लेक्चर्स का कर चुके हैं। 3 लेक्चर में क्या क्या पढ़ाई हुआ। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जाने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट, बेसिक में जिसमें की था डिस्टेंस फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ चीजें डिलीटेड है। क्लियर है बात। अच्छा, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स इसका सारा कर चुके हैं। 5 एग्जाम्पल्स थे, वो हो चुका। एक्सरसाइज हम लोग 7.1 स्टार्ट किए थे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं इस लेक्चर 4 में। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आपका मूड बनाने के लिए एक शायरी पेश है, ये कि खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, खुद पे वार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, और मेरा गुरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। अब क्वेश्चन नंबर बोला क्या जा रहा 4 में, चेक वेदर द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये जो तीनों पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले याद कीजिए, जिसका दो साइड इक्वल होता है ना उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे कि ये और ये अगर इक्वल है तो बोलेंगे इसको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये भी ए है ये भी ए है और ये अलग रहे चलेगा, लेकिन दो साइड कोई भी दो साइड अगर इक्वल रहेगा तो बोलेंगे उसको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, पता कैसे चले सर, कोई सा भी 3 पॉइंट है ना, इसको ए माने इसको बी इसको सी, तो हम पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे फिर ए सी। और कोई सा भी दो साइड अगर इक्वल आ रहा होगा, दो डिस्टेंस इक्वल आ रहा होगा तो बोलेंगे क्या कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर। तो इसको अगर हम बोल दे पॉइंट ए, इसको हम बोल दे पॉइंट बी, इसको अगर हम सी बोल दे तो जो डिस्टेंस रहेगा वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे पहले। ए बी के लिए डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है, अरे 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 हम सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, x2 माइनस x1, x2 तो ये था और x1 ये था, 6 माइनस 5 भगवान 6 माइनस 5, फिर यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 क्या था 4 और माइनस y1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का 6 26, तो आ जाएगा अंडर रूट 37 यूनिट। पहला ये निकल गया। सेकेंड साइड BC, तो यहाँ पे निकालेंगे फिर x2 माइनस x1 मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या था माइनस 2 और y1 था माइनस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे वाह मजा आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और माइनस 6 का प्लस 36 जोड़ के अंडर रूट 37, तो दो साइड इसका इक्वल आ गया सर। तो क्योंकि इसका दो साइड इक्वल आ गया तो ये आइसोसेलेस है। ठीक है, लेकिन सुनो बात क्या है, अगर तीसरा भी यही आ जाएगा तब तो फिर वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा आइसोसेलेस, तो तीसरा भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ए भी निकाले बी सी निकाले ए सी भी निकालेंगे। ए सी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, तो माइनस 2 और प्लस 2 0 हो गया, उसका कहानी खत्म। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 बाहर आया 2 आ गया। क्लियर, 2 यूनिट। तो हाँ ये क्या है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लिखेंगे सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, क्यों है, क्योंकि इसका दो साइड जो है सर वो इक्वल है और तीसरा साइड डिफरेंट है। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था। अब आइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं A, B और C पॉइंट पे, जो कि आपको
शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर आ रहा है इसमें लिखा हुआ। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, चंपा चमेली जो थी वो दोनों क्लास में ऐसे भटक रही थी। एंड फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली को बोल रही, ये बहन डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, बहन तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी ऐसा स्क्वायर के जैसा लग रहा? चंपा बोल रही है चमेली से, ठीक है। चमेली डिसएग्री, चमेली बोली बट नहीं लग रहा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ऐसे नहीं वो हवा में बोल दी, वो डिसएग्री तो की बोली कि नहीं लग रहा है स्क्वायर, लेकिन वो किसके हेल्प से, वो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया और फिर बोली कि नहीं लग रहा। तो अब बोल रहा विच ऑफ देम इज करेक्ट, करेक्ट कौन है, चंपा या चमेली? सुनिए, चंपा क्या बोली कि चंपा बोल रही है कि भैया ये एक स्क्वायर है, चमेली बोली बट ये स्क्वायर नहीं है, बस ये अंतर है, बोलना है चंपा सही या चमेली सही, करेक्ट कौन चल रहा था। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पता करेंगे क्या कि जो ये एबीसीडी फॉर्म कर रहा है ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो चंपा करेक्ट, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो चमेली करेक्ट। बात समझ में आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं। अब पता कैसे चले कि कोई स्क्वायर है या नहीं है? तो स्क्वायर पता करने का तरीका क्या होता था, हम लोग पहले ही बात किए थे कि जो एक स्क्वायर होता है ना सर, उसका सारा साइड इक्वल होता है और दोनों डायगोनल भी इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ हमको चार साइड निकाल के ही नहीं छोड़ देना, हमको चारों साइड भी निकालना है और चारों साइड भी निकालना है और दोनों डायगोनल्स भी निकालना है, क्योंकि चारों साइड बराबर तो किसका होता है, रोम्बस का भी होता है, ठीक है। चारों साइड बराबर तो रोम्बस का भी होता है, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता, एक लंबा होता है एक छोटा होता है। क्लियर बात? तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका चारों साइड निकालते हैं और चारों डायगोनल्स निकालते हैं। तो वो पॉइंट क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, तो समझिए। अगर आप इसमें पॉइंट ए को देखते हैं तो ए आपको कहां पे दिख रहा है? ए अगर आप देखिए तो वो x का वैल्यू इसमें 1 2 3 और y का वैल्यू 4 है। तो हम लोग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a का पॉइंट क्या हो जा रहा है, a का वैल्यू 1 2 3 तक गया और y का वैल्यू 4, और b में क्या आ रहा है, b का आ रहा है 6 पे आ रहा है, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू है 7, ठीक है। a b c है, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 4 और d है x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1। अब हम लोग को इन चारों पॉइंट्स के हेल्प से सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। तो सॉल्व स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले अगर हम ए बी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, तो ए बी क्या होता था, x2 - x1, फॉर्मूला वही रहेगा, डायरेक्ट लगाते हैं, लिखते नहीं है। x2 - x1 मतलब 6 में से 3 माइनस करना और उसका स्क्वायर, तो 6 - 3 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर x2 - y2 तो 7 में से 4 चला गया तो वो भी 3 का स्क्वायर, क्या क्या आया यहाँ, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब हमको पता है 18 हो जा रहा, और 18 जब रूट से बाहर आता था तो 3√2 यूनिट। क्लियर है? ये आ गया 3√2, ए भी निकल गया। अब बीसी निकालते हैं, बीसी में भी x2 - x1 लगाते हैं, 9 में से 6 चला जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, तो 9 में से 6 चला गया तो 3 आया, तो 3 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 मतलब 4 - 7, तो 4 माइनस देख लीजिए 4 - 7 करेंगे क्या आएगा, -3 आएगा, यहाँ पे -3 का स्क्वायर सेम आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9, -3 का भी 9, तो 9 9 18 और 18 का क्या होगा 3√2 यूनिट। क्लियर है? दो साइड इक्वल, ए बी बी सी ए और सी डी भी x2 - x1 तब 6 - 9 तो 6 - 9 करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, -3 आएगा, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 1 - 4, इसमें से इसको घटाएं तो 1 - 4, तो यही करते हैं 1 - 4 भी कितना -3 -3 का स्क्वायर, सेम चल रहा है, -3 का स्क्वायर, -3 का माइनस वाले का स्क्वायर क्या होता है प्लस, -3 का स्क्वायर +9 और फिर -3 का स्क्वायर +9, तो 9 दूनी 18 और 18 का क्या होगा 3√2 यूनिट ही होगा, ठीक है। तीसरा निकल गया, चौथा ए बी बी सी सी डी। अब ए डी क्या, x2 - x1 मतलब 6 - 3, तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 मतलब 1 - 4 मतलब -3 का स्क्वायर। अच्छा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी 9, तो 9 दूनी 18 मतलब सेम चीज आएगी 3√2 यूनिट।
यहाँ से क्या क्या निकला, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि इसका चारों साइड इक्वल आ रहा, क्योंकि चारों साइड इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस, क्योंकि दोनों का सारा साइड इक्वल होता है। लेकिन माँ कसम ये स्क्वायर हो जाएगा अगर इसका दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाए। तो आइए डायगोनल पे बात करते हैं। डायगोनल क्या रहेगा, AC और BD। तो AC निकालते हैं, AC x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 करते हैं तो 6 आता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, लिखने का जरूरत ही नहीं है फिर, तो √6 से बाहर आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 यूनिट AC। और BD कितना होगा, BD में क्या होगा 6 माइनस 6, तो फिर 0 हो गया, और फिर 1 माइनस 7, तो अगर कहीं पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर है, 1 माइनस 7 क्या होगा -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर 36, तो मतलब वही बात 36 को रूट से निकालेंगे 6 ही आएगा, तो यहाँ भी 6 यूनिट, ये भी 6 यूनिट, इसको 64 मत समझना भाई। तो अब डायगोनल भी इक्वल आ गया, सारा साइड भी इक्वल आया, तो क्योंकि इसका सारा साइड भी इक्वल आया, क्योंकि इसका सारा दोनों डायगोनल भी लेंथ इक्वल आ रहा, तो हम बोलेंगे कि क्या है ये एक स्क्वायर ही है। क्लियर बात, तो इसको यही रखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, जो भी जिस टाइप का भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करे उसका नाम बताना है, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और तुक्का नहीं बोल देना कि ये फलाना क्वाड्रिलेटरल, ये फलाना, उसका रीजन बताना कि ये क्यों है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है क्वाड्रिलेटरल में कैसे, क्या दिमाग लगाना है हम लोग को। अगर चारों साइड इक्वल आया तो बोलेंगे या तो वो रोम्बस है या तो फिर वो स्क्वायर है, तो अगर डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो गया। क्लियर, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर दो साइड उसका इक्वल आ रहा है और दो साइड अलग इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, दो साइड इक्वल आना मतलब क्या हो गया, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट का साइड पैरेलल होता था, उसका सेम साइज होता था। और उसके साथ साथ अगर उसका डायगोनल अगर इक्वल आता था, समझते हैं, मतलब कि अगर एक ऐसा है शेप और एक ऐसा है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है ना, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इसका जो डायगोनल होगा एक कम होगा एक ज्यादा होगा, और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होगा। तो अगर हम अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा तो वो रेक्टेंगल। क्लियर है बात, और बस यहीं तक करीब करीब बात घूमता रहेगा। तो ये सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले। पॉइंट्स हम अपने मन से दे दे रहे, फिर वही ए बी सी डी फाइंड करते हैं। ए बी x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस प्लस, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 तो 2 कॉमन आया, मतलब 2 यूनिट, एक साइड निकल गया। ए बी निकला, बी सी कितना होगा, √x2 माइनस x1, मतलब -1 और -1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो 2 ही रहेगा ना सर। सॉल्व करते हैं, -1 क्या होगा, -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज चल रहा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी प्लस 4, और 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, तो 4 यहाँ पे 8 हो गया, 8 निकल जाएगा तो 2 यूनिट। क्लियर, ए बी निकला, बी सी निकला, ए बी सी डी। ठीक है, सी डी क्या होगा, x2 माइनस x1, -3 माइनस -1, -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे 0, 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 मतलब 2 होगा। सॉल्व अगर करें, -3 और माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये भी सेम इसका यही आ जाएगा, 2 यूनिट ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए वही आएगा, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 8 का यही आएगा। ए बी बी सी सी डी, अब ए डी अगर निकाले तो मतलब -3 माइनस -1, -3
3 माइनस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 था 0 तो 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर, फिर वही आ गया मेरे भाई बात, ये भी हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी आ गया। अब हम लोग ए सी और बी डी निकालते हैं। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी अब क्यों निकाल रहे हैं, सुनिए, चारों साइड तो बराबर आ गया, क्योंकि चारों साइड बराबर आया तो या तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो वो रोम्बस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइड्स इक्वल होता है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, उसका डायगोनल। डायगोनल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल आएगा, अगर मेरे भाई स्क्वायर है ये, सारा साइड इक्वल आ गया, ए बी सी डी आ गया सारा साइड इक्वल। अब हम ए सी और बी डी निकालेंगे, अगर ये दोनों भी इक्वल आ रहा तो स्क्वायर है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा तो रोम्बस, ठीक है, तो निकाला जाए ए सी, ए और सी, x2 माइनस x1 मतलब माइनस 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 माइनस माइनस 2 का पूरा का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, तो इसका कहानी खत्म, 2 2 to 4 हो जाएगा। यहाँ पे लंबा रूट का जरूरत नहीं है, यहीं लिखते हैं। अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है तो एक तो 4 आ जाएगा बाहर, 4 यूनिट हो गया। अब ए सी निकल गया, अब बी डी निकालते हैं, तो बी डी वही x2 माइनस x1 बी और डी, x2 है मतलब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 मतलब 0 ही रहेगा, तो काहे परेशान किया जाए क्वेश्चन में। अब यहाँ माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 बाहर निकलेगा, 4 यूनिट ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए डायगोनल भी इक्वल आ गया, तो मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर ही है। स्क्वायर में क्या होता था, सारा साइड इक्वल होता था और सारा डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता था, वही हो रहा है, इसीलिए क्या है, स्क्वायर ही है। क्लियर है, तो लिख देंगे सो इट इज स्क्वायर, उतना नहीं लिखते हैं, बस स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए, सेकंड बना के दिखा दे, या क्या लग रहा, संभावना लग रहा बनेगा, अगर लग रहा संभावना बनने का तो बना के चेक कीजिए, ठीक है। हाँ, रहने देते हैं यार, सारा चीज निकाल लो, बस सारा साइड निकालो, सारा डायगोनल्स निकालो, अगर जो भी चीजें बताया, अगर दो साइड इक्वल आया, दो दो अलग अलग आया, और उसके बाद अपोजिट जो डायगोनल्स था वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो क्या आपका रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल अनइक्वल आया तो वो रोम्बस है, तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, ये आप आगे एक मतलब 3 क्वेश्चन था, एक हम करवा दिए, 2 आप खुद से ट्राई कीजिए, दिक्कत होता तो बताइए, कुछ जुगाड़ हम लगा देंगे उसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में सॉरी एग्जांपल में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, पर ठीक है फिर से करेंगे। क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमको एक पॉइंट फाइंड करना, वो कहीं पे भी हो सकता है। बोला जा रहा व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिया गया, उन दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, 2, -5, x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस, मतलब इधर रहा होगा और दूसरा x का वैल्यू माइनस में। अच्छा, तो हम अगर यहाँ रखेंगे पॉइंट x एक्सिस पे, तो ये इसको हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या किए, बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए, हमको नहीं पता, बस हम मान लिए कि x एक्सिस पे मतलब यहाँ पे इसी एक्सिस पे कोई रहा होगा, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लिए, ठीक है। और दोनों पॉइंट क्या दिया था, एक तो 2, -5, इसको अगर a बोल दें 2, -5, ठीक है। ऐसा क्यों लिए, x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में, यही आता है। और वो वाला वैल्यू क्या था, -2, -9, x का वैल्यू माइनस में, -2, -9, ठीक है। वो ज्यादा दिमाग में लगाना, 9 है तो ऊपर होना होगा, मतलब समझने के लिए बस रखेंगे, ठीक है। बस दिमाग में क्या रखना है कि बोला क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट आप फाइंड कीजिएगा उसके साथ शर्त क्या है, which is equidistant from these points, वो ना इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, a से भी और b से भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर है, ठीक है।
मतलब कि जो AO होगा वो BO के बराबर होगा, सही है। और समझिए O के साथ कहानी, यहाँ पे जो x और y का वैल्यू होगा ना, यहाँ पे x और y का वैल्यू होगा, सही बात है। तो जो x और y का वैल्यू होगा, x का यहाँ पे कुछ तो वैल्यू होगा, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ठीक है, तो x का कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे x का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। क्यों y का वैल्यू 0 होगा, समझना है। कोई सा भी एक्सिस होता है ना ऐसा, इस पॉइंट पे x y दोनों का वैल्यू होता है, लेकिन अगर आप यहाँ बोलते हो तो देखिए यहाँ पे x के तरफ तो ये लाइन बढ़ा है, ये पॉइंट x के तरफ तो बढ़ा है, लेकिन y की तरफ बढ़ना मतलब ऊपर या नीचे आना, लेकिन ये ऊपर और नीचे गया ही नहीं है, ठीक है। अरे मच्छर आ गया है, ठीक है। ये x के तरफ तो गया, लेकिन y ऊपर या नीचे बढ़ा ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, y का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे x, 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना क्या, बोलेंगे कि AO और BO इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल बोल के सॉल्व करते हैं। सर AO जो होगा वो BO के बराबर होगा। अब क्योंकि AO और BO बराबर है, तो क्या दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों में लगाते हैं। AO अगर निकाले पहले हम 2 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 था, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या था -5 और y1 तो है 0 इज इक्वल्स होगा BU में x2 माइनस x1, x या फिर इधर से लगा दे रहे हैं हम, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0, 9 माइनस 0। अब दोनों तरफ रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने ऊपर। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, यहाँ -5 बचेगा, तो -5 का स्क्वायर कर दे तो 25 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा, रूट तो हट चुका था, तो यहाँ आ जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 80। अब आगे सॉल्व किया जाए, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करते हैं, 2 माइनस 1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ठीक है, और प्लस 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पे हाँ सही है, लग गया यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है वो लगा दे रहा हूँ, प्लस 2ab, 2a का वैल्यू 2 रख सकते हैं। देखिए बात क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज क्यों रहे हो, जैसे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, फिर इसमें माइनस क्यों नहीं आया, तो इसको समझते हैं। अगर हम लोग ना, या पूरा अगर माइनस को लेकर इस पूरे को अगर a माने, इस पूरे को b माने, तो भी सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। कैसे, a के जगह -2 का स्क्वायर रखें और b क्या है -x का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है, तो a है -2, 2 इंटू -2 और b क्या है -x, क्लियर है, और प्लस 81 था, तो यहीं पे लिखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर और x स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, तो ये कट गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस 81। अब अगर और आगे बढ़े तो यहाँ पे -4x है, इसको उधर अगर भेज दे और 24 में, सॉरी यहाँ 24 कैसे है, 25 था, 25 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये कट गया, ये लिखा गया 25, हाँ ठीक है। अब 25 और 4 जोड़ दे तो 29, इधर 81 में 4 -4x लिख देते हैं इक्वल्स टू 81 में ये जोड़ दे तो 85 प्लस 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -4x को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, 29 प्लस 85 है -85 इज इक्वल्स टू 4x -45 है, सॉरी -4x है प्लस 4x, इसको सॉल्व किया जाए, 5 1 6 हो गया और 7 में से 2 गया तो 5 माइनस इक्वल्स टू 8x, 8 से इसको अगर डिवाइड देंगे पूरे को 56 को, तो 8 + 40 48 56, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। तो जो पूछा जा रहा था फाइंड द पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या निकल जाएगा मेरा, ये पॉइंट निकल जाएगा, x का वैल्यू निकला है -7,
अरे -7, 0 क्यों? क्योंकि y का वैल्यू तो 0 था ही, तो ये क्या निकला -7, 0। क्लियर है? ये बात समझ, यहाँ मत लिखना, सॉल्व करें तो मत लिखना, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि द पॉइंट इज -7, 0। क्लियर है? तो उम्मीद करता है कि ये इतना जो भी था ये समझ में आया। 4 क्वेश्चन का ही लेक्चर रखते हैं, लंबा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा तो बताइए, लाइक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ही बोले, ठीक है, रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।